मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। कसूर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PTMA का मुसाफिरों को मोहतात रहने का मशवरा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों का राज। बलूचिस्तान में 29 जुलाई से बादल बरसेंगे। बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव तेज। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा बैराज और तौसा में निश्चित दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PTMA का कहना है कि बारिशों के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं और उनसे मुल्हिका नदी नालों में तगयानी का खदशा है। दरियाए चनाब, रावी, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव फिलहाल नॉर्मल लेवल पर है। सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान में तबाही के मनाजिर। बाबूसर टॉप और दयामर में सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ खौफ का आलम। अमवात की तादाद 9 हो गई। 500 से ज्यादा घर तबाह। मुतादिद अफराद अभी भी लापता। रेलों से 12 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका। 27 पुल, 22 गाड़ियां, दर्जनों दुकानें, मवेशी खाने, सब कुछ बह गया। शिगर में सैलाबी रेलों से तबाही, फसलें तबाह, सड़कें बह गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ईरान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड में मुसल्लह अफराद का हमला। असलहा से लैस अफराद जजों के कमरों में फायरिंग करते रहे। कई अफराद के हलाक और जख्मी होने की इतला। फोर्सेस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। India uses the terrorism bogey to mislead the world and malign Pakistan. This is what happened on 22nd of April this year, when India instantaneously blamed Pakistan for the Pahalgam incident. We are thankful to President Trump, Secretary Rubio and his team for facilitating the ceasefire between India and Pakistan. We believe in peace and we never escalated as a first mover, which obviously includes Gaza. At the moment we are concerned, it's a typical, Jammu and Kashmir alike situation. Palestine even worse. Gaza has become now a graveyard not of human being, also international law. भारत की खिते में तसल्लुत की कोशिशें दफन कर दी। हिंदुस्तान को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन में खिताब। कहा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। हमसाया ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहते। खिता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। दहशतगर्दी अब भी एक चैलेंज है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। फ़लस्तीन समेत तमाम तनाज़ात का हल डायलॉग में है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। बायलैटरल मीटिंग, ग्लोबल, रीजनल, नेबर हर इशू डिस्कस किया कि एक अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं, अपनी कॉपरेशन को, ट्रेड, इकोनॉमी, देयर सो मेनी एरियाज, माइंस, मिनरल्स, AI, IT। तो बड़ी अच्छी मीटिंग। पाकिस्तान और अमरीका का मिलकर काम करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। इसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार का कहना है कि अमरीका से एज नहीं ट्रेड चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक रसाई चाहता है। तजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक़ तहसीन करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। अमरीका ईरान के मामले पर पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। मकबूल लीडर होने का ये मतलब नहीं कि सिक्योरिटी तंजीमात पर हमला कर दें। बानी PTI को रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले,
पाकिस्तान में मुल्की तंसीबात पर हमला गद्दारी है। जब रियासत के खिलाफ हथियार उठाया जाता है तो फिर कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। पीटीआई हुकूमत ने 100 से ज्यादा मुजरिम रिहा किए। 30-40 हजार तालिबान पाकिस्तान में फिर जिंदा हो गए। बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। पीटीआई के 2014 के धरने से मुआशी नुकसान हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तानी ख्वाहिश काबिल तारीफ है। अमरीका पाकिस्तान से दो तरफा तजारत बढ़ाना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का बयान। कहा, मार्को रूबियो ने दो तरफा तजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मादनियात और कारकरी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। मजीद कहा, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। अमरीका पाकिस्तान इसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन की सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकात है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राबते पर भी गौर। चीनी क़यादत ने पाक अफ़वाज को जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की इलामत और लचक की बुनियाद करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन हुई से भी मुलाकात हुई। दिफाई और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बानी पीटीआई को गैर आइनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम और फसायत के बावजूद बानी आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर जिला, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। सिंध की हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 2022 के सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दिए। 21 लाख घरों की तामीर का मंसूबा दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क, पुख्ता गलियाँ, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा की झूठी कहानियों का भांडा फूट गया। ज़राए मौजूद हैं तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं दिया। जज ने आदिल राजा के नाकाबिल एतबार और खुफिया एजेंडे पर सवालात उठा दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर भी संगीन इल्ज़ामात के सबूत फराहम नहीं किए जा सके। जज ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना नाकाबिल यकीन और झूठ पर मबनी दिफा है।